आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डे 28 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की वर्कशीट है उसका हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम जो फिगर्स हैं आपकी जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और ये सब, इनका जो सरफेस एरिया है वॉल्यूम है उनके फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनके बेस पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आता है हमारा क्यूब। जैसा जो भी मान लीजिए क्यूब है ये किसके अंदर बना हुआ है। अभी जो ये हाल फिलहाल जो फिगर बनी हुई है किसकी है, क्यूब की ही है। क्यूब क्या होता है कि मान लीजिए एक छोटा सा आपने देखा होगा गेम आता है जिसमें अलग अलग साइड्स पे ना कलर्स होते हैं, जिसको आप एक कलर में आपको कन्वर्ट करना होता है ना, वो क्यूब आता है जो जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, एक कलर में आप कन्वर्ट करते हो। चलिए उसको छोड़िए, मतलब क्यूब क्या होता है, ऐसा कमरा जिसकी जो बिल्कुल बराबर जिसकी सारी दीवारें हों। ठीक है, जैसे ये वाली दीवारें तो क्या होती है हमारी लंबी होती हैं, कोई सी छोटी होती है ना, लेकिन जिसकी सारी की सारी दीवारें, ठीक है, जैसे स्क्वायर की तरह सारी की सारी दीवारें ऊपर से लेके मतलब छत भी, जमीन भी, चारों दीवारें भी बिल्कुल बराबर हो, तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 साइड होती है उसकी, है ना, 6 साइड होती है। एक साइड मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए और ए, साइड मल्टीप्लाई साइड, ए स्क्वायर होता है। तो ऐसी क्या है, ये तो एक दीवार हुई, ऐसी कितनी दीवार होती हैं, एक छत और एक नीचे फ्लोर, 2 ये हो गई और 4 दीवारें, टोटल 6 हो गई। तो इसलिए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, मतलब ऐसे 6 एरियाज हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब आपको छत और जो नीचे आपका फ्लोर है उसको हटा दो, कितने बच गए, 6 में से 2 हट गए, 4 बच गए। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो 4a स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड साइड और साइड, मतलब ए का क्यूब। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी बराबर है, मैंने बोला सारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए हर जगह से, तो सारी बराबर है, तो तीनों को ए मान लिया, तो ए क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तीनों एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब के तीनों फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चन एक छोटा सा, जैसे कैलकुलेट द एज ऑफ द क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको क्या करना है, एज निकालनी है क्यूब की, अगर उसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज का क्यूब मतलब ए का क्यूब, जो किसके बराबर दी हुई है हमें, किसके 1331 के इक्वल दी हुई है, तो एज निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एज की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब ये 1331 है, 1331 को मतलब यहाँ 3 है, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊँ तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका 1/3 इधर आके ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये असल में ये होता क्या है कि आपको क्यूब रूट निकालना होता है इसका, तो 1331 किसका क्यूब रूट है, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये होता है ना 1331। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये 3 टाइम्स हो गया अंदर, 3 टाइम्स ये हो गया और एक टाइम 1/3 यहाँ पे आया है, तो 3 से 3 कट जाता है, तो 11 आंसर आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको छोड़ो, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पे आपका एज, यहाँ पे मैं क्या रखूँ, 11 एज की जगह मैं क्या रखूँ कि मेरा 1331 आए, तो मैं एज की जगह अगर ये रख के देखूँ, 11 रख के देखूँ, तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 क्या आया मेरा, 1331 आया। इसका मतलब आंसर क्या है, 11। अगर आपको ये 1/3 वाला नहीं समझ आ रहा तो इसको ऐसे मत करो। ठीक है, जैसे मैंने समझाया वैसे कर लो। अब आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो होती है जैसे आपके रेक्टेंगल्स होते हैं, स्क्वायर की बजाय क्यूबॉइड में रेक्टेंगल्स होते हैं, तो क्या होगा, एक तो लेंथ ब्रेड्थ होगी, फिर ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ, ये तो आपको पता होंगे ना, बचपन में भी पढ़े हैं आपने फॉर्मूले, सेम वही है, बस रिविजन कर रहे हैं हम। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अगर एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस दे रखी है, ये डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 80 40 और 20। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। कितनी शीट्स चाहिएंगी ऐसी इस जो क्यूबॉइड बॉक्स है उसको कवर करने के लिए, जिसकी और शीट्स कितनी लंबी है, जो शीट्स है वो 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो पूरी इस क्यूबॉइड को कवर करने के लिए कितनी चाहिए होंगी, कितनी, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स, कितनी शीट्स चाहिए होंगी। तो देखो क्या करना होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है,
ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पूरी बॉक्स पे ही चिपकाना है ना, तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो सबकी, लेंथ ब्रेथ की, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ की वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने जो मेरा इनको मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद मेरा आंसर आया 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल सरफेस बॉक्स का है, लेकिन पूछा गया है कितनी शीट्स चाहिए इस बॉक्स को कवर करने के लिए स्क्वायर की। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एक शीट कितना एरिया लेगी, एक शीट ए स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है एरिया स्क्वायर का। तो एक शीट 1600 सेंटीमीटर कवर कर सकती है, लेकिन हमें कवर कितना करना है, इतना कवर करना है हमें, ठीक है। तो एक 1600 कर सकती है, तो इतना कवर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड करने पर क्या आया मेरा आंसर 7, इसका मतलब 7 शीट से पूरा क्यूबॉइड कवर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है कोन। ये जो फिगर बनी हुई है कोन की ही बनी हुई है, दिख रहा है ना आपको, जैसे सॉफ्टी होती है नीचे वो होता है कोन, आइसक्रीम होती है क्या होती है, कोन होती है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होती है, जो ये लेंथ होती है ना स्लांट हाइट, ये होती है एल, और जो बीच वाली ये क्या होती है, ये होती है हाइट, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। आर क्या है, ये रेडियस है इतनी, यहाँ तक क्या है बीचों बीच में से ये रेडियस है, पाई आर एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे, मतलब आप क्या करो, क्वेश्चंस को छोड़ो, अभी आप एक पेज लो, एक पेज पे सारे सिर्फ फॉर्मूले लिख लो, पहले क्यूब के, फिर क्यूबॉइड के, फिर कोन के, फिर सिलेंडर के, ऐसे क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लिख लो और उनको बस 2-3 बार रिवाइज कर लो, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चन करो तो वहां से फॉर्मूले देखकर आप करोगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और अगर फॉर्मूले याद होगी ना तो ये पूरा चैप्टर इतना इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मूला डालना है, खत्म बस, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन आपका, हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कोन विद बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कितनी आइसक्रीम एक कोन के अंदर डाली जा सकती है जिसका बेस क्या है, जो रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ऐसी कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम डाली जा सकती है, और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस है और हाइट है, तो क्या निकाला है, कितनी उसके अंदर डाली जा सकती है। वॉल्यूम क्या होती है, कितना उसके अंदर, जैसे एरिया रूम है, रूम के अंदर कितना स्पेस है वो होती है वॉल्यूम। तो कितना स्पेस है, कितनी आइसक्रीम डाल सकते हैं, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 1/3 पाई क्या होता है 22/7, और आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, एच क्या है हमारा 12 है। तो इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे आपने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया, 7 से 35 को काट दिया 5 पे, 5 से 10 कट गया 2 पे, उसके बाद 3 से 12 कट गया 4 पे, 2 से आपका 22 कट गया 11 पे। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो अमाउंट है आइसक्रीम का वो कितना है, 154 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर आइसक्रीम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, ये जो आपको फिगर दिख रही है किसकी है, सिलेंडर की है, ठीक है, बेलन जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर है। तो इसमें क्या होता है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालना है सिलेंडर का, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ ये फॉर्मूले सबके जो ऊपर वाले ये फॉर्मूले ना, ये लिख लो सिर्फ, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड टू मेक कैलिडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विथ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। कितना चार्ट चाहिए आपका कैलिडोस्कोप, मतलब आपका जो ये सिलेंडर शेप में है, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए कितना आपको पेपर चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए। इसकी आपको लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दी है। तो इसको कवर करने के लिए इसका जो एरिया है टोटल उतना ही पेपर चाहिए। तो एरिया है चार्ट पेपर का कितना है, पहले तो मतलब जो सिलेंडर को कवर करना है आपका, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। आपको गिवन है आर और एच भी आपको गिवन है, पाई आपकी वैल्यू पता है 2 × 22/7, और हम लिख देंगे आर की वैल्यू 3.5 और एच की वैल्यू 25। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिलेंडर ये हो गया आपका क्वेश्चन, मतलब सॉरी एग्जाम्पल, ठीक है। तो सिलेंडर की फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब देखो हेमिस्फेयर और स्फीयर के बचते हैं, फिर आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, पहले चलो स्फीयर कर लेते हैं। हेमिस्फेयर इसका आधा होता है,
ठीक है। स्फीयर क्या है, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। अब स्फीयर का तो कर्व सरफेस एरिया वगैरह होगा नहीं क्योंकि वो तो पूरा गोल है, तो आधा कहाँ से लोगे, चारों तरफ से पूरा ही लेना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, πr² होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr³। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है एक स्फीयर का जिसकी रेडियस 11.2 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा, इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³। आर की वैल्यू चाहिए, बस आर हमें दे रखा है 11.2 है ना, तो 11.2 का क्यूब है तो 3 टाइम्स मैंने 11.2 लिख दिया। पाई मेरा 22/7 है, 4/3। इसको सॉल्व करोगे आप कट करके, आपका आंसर आएगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा वॉल्यूम स्फीयर का। ठीक है। अब जो स्फीयर होता है इसका आधा सब कुछ क्या होता है, हेमिस्फीयर में आ जाता है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये 4πr² है, इसका आधा कर दो 2πr² हो गया। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे इसमें तो नीचे वाले हिस्से का तो 2πr², लेकिन अगर ऊपर वाले हिस्से को और जोड़ दें तो एक और πr² जुड़ जाएगा, तो 2πr² प्लस πr², 3πr² हो गया। ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, इसका आधा कर दो वॉल्यूम, 4/3πr³ का आधा कर दो कि 2/3πr³ आएगा। ये किसका होता है, हेमिस्फीयर का होता है वॉल्यूम। कैसे देखो, 4/3πr³ है, इसका आधा कर दो, आधा कर दोगे तो सिर्फ क्या करेगा, 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ पे 2/3πr³ आ गया। ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr² होता है। आर की वैल्यू इसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, बस पुट कर दी। 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 × 7 + 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये तो आपने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं हमारी आज के क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, जिसको 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या होता है, a मल्टीप्लाई a, क्योंकि a क्यूब होता है ना फॉर्मूला। तो a क्या है आपका 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, है ना। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से देख लो, ये आपका आंसर नंबर 1। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब मतलब 3 टाइम्स ए। ए की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 5 = 25, 25 5 = 125 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसके पास है, एक 5 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो कितने सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गई, 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ 3 मीटर एंड 3 मीटर 6 मीटर 2 मीटर। मतलब आपको गिवन क्या क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है। लेंथ है आपको 3 मीटर गिवन, ब्रेड्थ है आपको 6 मीटर गिवन और हाइट है आपको 2 मीटर गिवन। तो निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, होता है वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है 3 है, ब्रेड्थ क्या है 6 है, हाइट क्या है 2 है। 3 6 = 18, 18 2 द 36 मीटर क्यूब मेरा आंसर आ गया। ठीक है। ये मेरा सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। आगे समझ, बिल्कुल इजी है ना, ये तो एग्जाम्पल से भी इजी है। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से देख सकते हो अगर वहाँ से नहीं समझ आ रहा आपको। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ आपको 3 दी है, ब्रेड्थ आपको 6 दी है, हाइट आपको 2 दी है, तो कितना हो गया, 3 6 = 18, 18 2 द 36 मीटर क्यूब। ये मैंने सी काटा हुआ है, ठीक है ना, मीटर क्यूब है सिर्फ ये। ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। हो गए दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद बेस ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, जिसका बेस क्या है, जो रेडियस है वो 2.8 है और हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का कितना, 2πr r + h। ये होता है ना, ये होता है, तो r और h की वैल्यूज रख दो, बस यहाँ पे r और h की वैल्यू रख दो। चलो हम रख के देख लेते हैं। चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है।
क्या करेंगे, रेडियस क्या दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर, हाइट क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो 2 पाई क्या होता है 22/7 और आर क्या होता है, आर हमारे क्या गिवन है 2.8 दिया हुआ है, तो 2.8 का पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लगा दिया। रेडियस क्या है 2.8, हाइट कितनी है 10 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कट करूंगी 7, ये जो आपको दिख रहा है ना हल्का हल्का ये पेंसिल चलो, ये मैंने पेंसिल से कट करके दिखाया हुआ है कि जैसे 7 1 पे आता है, 28 7 की टेबल में 4 पे आता है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे जैसे 10 को काट दिया, यहाँ पे 5 से काट दिया, इसको यहाँ पे आ गया मेरे पास 11, या फिर 2 से काट दो, किसी से भी काट सकते हो। 10 + 2.8 कितना होता है 12.8, तो यहाँ से भी मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया ताकि मैं यहाँ पे इसको काट सकूँ। ठीक है, 4 से भी 22 से किसी से भी काट सकते हो आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ऊपर तो 5632 डिवाइडेड बाई 25 आएगा। ठीक है, कब आएगा, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा नीचे 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना था सिलेंडर का। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी किसकी, आर और एच की। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस कितनी दी हुई है 14 दी हुई है, बस वैल्यूज कर दो। 22/7 है, रेडियस कितनी है 14 × 14, 7 से 14 कट गया, 2 पे मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं अपनी नोटबुक में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस हमें 14 गिवन है तो उसका स्क्वायर 14 से 14 × 14 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना, 7 2 14 होता है। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 22 × 2 क्या होता है 44 होता है, मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 14, ये तीनों बच गई, है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, आपका सरफेस एरिया है स्फीयर का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से चारों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।